36 विधान परिषद सीटों के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बावजूद बीजेपी को 3 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इनमें से 2 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों पर बाहुबल और बगावत भारी पड़ गई, जबकि 1 सीट पर राजा भैया का साफ असर देखने को मिला। ये 3 सीटें हैं प्रतापगढ़, जहां से अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी, जबकि आजमगढ़ में विक्रांत सिंह रिशु, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां से माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने अपने विरोधियों पर प्रचंड जीत दर्ज कर ली। बीजेपी ने विधान परिषद की 36 सीटों में 33 सीटें जीतकर पहली बार विधान परिषद में बहुमत तो हासिल किया है, लेकिन 3 जिलों में बीजेपी संगठन की पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाने वाला आजमगढ़ है, तो वहीं प्रतापगढ़ जो राजा भैया का गढ़ माना जाता है वो जिला है। और इन 3 जिलों में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके बावजूद एमएलसी चुनाव में उसके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। आजमगढ़ में तो बीजेपी ने रमाकांत यादव के बेटे और अपने पूर्व विधायक अरुणकांत को उम्मीदवार बनाया था और उम्मीद थी कि जब विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें वो हार गई तो कम से कम एमएलसी चुनाव में उसका खाता आजमगढ़ में खुल जाएगा। लेकिन उसे जो चुनौती मिली वो बीजेपी के ही बागी या कहें हाल ही में बीजेपी से निकाले गए यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह रिशु से मिली, और उस मुकाबले में रिशु ने जीत हासिल कर ली। प्रतापगढ़ के एमएलसी चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं। अक्षय प्रताप सिंह ने लगातार 5वीं बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में अक्षय प्रताप सिंह ने दावा किया कि उनका मतदाताओं से पारिवारिक रिश्ता है जो वर्षों से कायम है। चुनाव जीतते हैं, एक बार फिर विजय दशहरा आपके साथ। देखिए, जीत हमारी जीत नहीं है, ये माननीय राजा भैया जनसत्ता दल की और माननीय यहाँ के प्रधान बीडीसी की जीत है और सभी समर्थकों की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। तो क्या लगता है पब्लिक ने सत्ता पक्ष का दबाव भी अस्वीकार कर दिया? देखिए, जो क्षेत्र में बना रहेगा, जो काम करता रहेगा, जो हमने आपसे पहले भी कहा कि जो पारिवारिक संबंध आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व में हम लोग रखते हैं, तो परिवार हमेशा परिवार के साथ खड़ा होता है। इसमें कोई सत्ता हो, कभी भी आप देखिए पहला चुनाव हम लड़े थे, भी देख लीजिए, उसके बाद हम जेल से चुनाव जीते, उस बार 900 वोट हमको लगभग जैसे लीड, उसमें भी लोग चुनाव लड़ रहे थे, जो प्रधान बीडीसी माननीय मतदाता ही चुनाव लड़ रहे थे, और इस बार भी माननीय मतदाता ही चुनाव लड़े, कोई जातिवाद नहीं चला, सबसे उठ के लोगों ने मदद किया। जनप्रतिनिधियों ने जिनने मतदान किया है उनका आपका दिल का रिश्ता है? हमने आपसे कहा जनसत्ता दल से उनसे पारिवारिक रिश्ता है, परिवार के रिश्ता है। प्रधान बीडीसी कहीं ये दलगत और जातगत नहीं। वाराणसी सीट से एमएलसी का चुनाव बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने जीता है। उनके जीतने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी और सीएम योगी का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है और उम्मीद है आगे भी बना रहेगा। मन में यही है कि जैसे जनता ने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया रखा है, सरकार की भी आशीर्वाद हमारे ऊपर रही है, हमेशा से रही है मेरे परिवार के ऊपर, तो मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगी कि जिससे उन लोगों को निराश होना पड़े। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, तो उन लोग का आशीर्वाद जरूरी है हमारे परिवार के लिए। जी, जिस वक्त इस चुनाव मैदान में आप थी, लगातार मतलब आप जा रही थी लोगों के पास, तो सामने के जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया था और कहीं ना कहीं कई आरोप भी लग रहे थे, जो सवाल हम पहले भी आपसे पूछते आए करते। तो अब उसके बाद एक जीत का मौका, खुशी और उत्साह का मौका, कहना क्या? ये खुशी तो है रहेगी, जो भी आरोप लगी है बेबुनियाद है, आप लोग भी जानते हैं कि बेबुनियाद है। वो हमेशा कहते आए हैं कि नहीं बाहुबल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है। 2 दशकों से ज़्यादा ये सीट पूरे आपके परिवार की है और एक बार फिर से जीत हासिल की आपने। जीत के पीछे कौन? जनता। आखिरी सवाल, आगे की योजना? रुक जाए आगे माइक थोड़ा दूर करके सर ना, तो महिलाओं के लिए जो हो सकेगा मैं आगे बढ़ के चढ़ के करूँगी। महिलाओं के लिए सबसे पहले, जनता के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे उनके साथ कदम से कदम मिला के।